Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Class 2. Hope you all are fine. Today we start our new chapter. Chapter number 5. Division. What is the meaning of division? Division means किसी चीज़ को तकसीम करना. आप उसको जब किसी पोर्शंस में डिवाइड करते हैं या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है? डिवीज़न कहलाता है. डिवीज़न का मतलब क्या है? आपके पास तकसीम करना, किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड करना. तो अब हम पेज नंबर 81 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास है डिवीज़न बाय यूजिंग द नंबर लाइन. यानी आपने डिवीज़न करनी है, लेकिन किस को यूज़ करते हुए? नंबर लाइन को यूज़ करते हुए आपने डिवीज़न स्टार्ट करनी है. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह डिवीज़न करते हैं बाय नंबर लाइन. नंबर लाइन हमने इस्तेमाल की थी और नंबर लाइन मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम स्केल लेते हैं और स्केल में मेजरमेंट लेते हैं. तो अब हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास नंबर लाइन पे हम डिवीज़न, किसी चीज़ की डिवीज़न को कैसे कर सकते हैं. कंप्लीट दीज बाय यूजिंग द नंबर लाइन बिलो. आपने कंप्लीट करना है सम नंबर लाइन को शो करते हुए. नंबर लाइन को लेके चलना है और डिवीज़न करनी है. अब इसमें आपने ये नहीं करना कि टेबल रीड करना है और किस जार वो जा रहा है वो लिखना है, बल्कि आपने नंबर लाइन को लेना है और उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. पार्ट ए है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट. यानी आप 8 को, अगर हर एक को जो 2 पार्ट्स में, टोटल पार्ट्स 8 हैं आपके पास और आपने उनको हर एक को 2 में डिवाइड करना. टोटल पार्ट्स 8 हैं, आपने 2 में डिवाइड करना है और बताना है कि टोटल अब जो जितनी पोर्शंस में वो डिवाइड हो गया वो कितने हो गए. तो अब आप एग्जांपल, मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर 0 से स्टार्ट करते हुए मुझे 8 टोटल पार्ट्स हैं. जो ग्रेटेस्ट नंबर था वो मेरे पास 8 था. मैंने उसकी पार्टीशनिंग की है या उसको डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स में. और स्मॉलेस्ट नंबर मेरे पास 2 था. उन्होंने कहा था हर पार्ट को 2 में डिवाइड करें, तो मैंने 0 से स्टार्ट करते हुए 2 पे गई. 2 का टेबल आपको आता है, आपको पता है कि 2 पार्ट्स में कैसे 2 1s आर आपके पास क्या आता है 2, then 2 2s are 4, then 2 3s are 6 and 2 4s are 8. अब इसको काउंट करते हैं कि उसने टोटल जंप्स कितनी की हैं. ये देखें 0 से 2 तक गया तो +1, then 2 से 4 पे गया, then again +1, 4 से 6 पे गया +1 and 6 to 8 गया तो +1. काउंट करते हैं वंस को. 1 1 + 1 2, 2 + 1 3 and 3 + 1 is 4. तो टोटल जो उसने, टोटल 8 थे जिसमें से 4 उसने कहा था कि आपके पास जो 2 की पार्टीशनिंग थी, तो उससे हमें पता चला कि टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो राइट आंसर आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया. नेक्स्ट आपके पास है 27 डिवाइडेड बाय 3. तो ये मैंने 27 की एक लाइन ड्रॉ की है 27 तक. इसमें स्पेस कम थी, इसी में कंप्लीट हो जाएगा. 27 को आपने हर एक को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. अब मैंने आपको क्या कहा था? 27 ग्रेटर नंबर है. ग्रेटर नंबर की मैंने लाइन ड्रॉ की और उसको ईच को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट जंप उसने 3 तक की, फिर 3 का. अब आपको जो जंप मारने के लिए जिस पॉइंट से कहेंगे आपने उसका टेबल रीड करना है. 3 2s आर क्या होता है 6, दैन 3 3s आर 9. या ये तरीका भी है, आप इसको काउंट कर लें. 0 से काउंट करना शुरू करें, थर्ड पॉइंट तक आपके पास 3 आ जाएगा. फिर 4 5 छोड़ के 6 तक आ जाएगा. फिर 7 8 को छोड़ेंगे तो 9 तक आ जाए. इसी तरह आपने इसको पूरा कंप्लीट करना है. अब काउंट करें. +1 +1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8 and 8 + 1 is 9. तो आपका इधर 27 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर इस ब्लॉक में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा. नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाय 9. अगर मैं ये ऊपर वाली लाइन देखूँ तो 18 को आपने 9 पे, ये मैं आपके सामने शो करती हूँ, 9 9 के, तो 9 किधर आ रहा है मेरे पास? फर्स्ट पॉइंट 9 ये आ रहा है. इसके ऊपर मैं क्या लिखूँगी? +1. 9 से सेकंड पॉइंट, उन्होंने कहा 9 की पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 18 पे आ रहा है तो दूसरी जंप उसकी 18 पे डायरेक्ट +1 एंड +1. तो 18 को, यानी 18 टोटल पार्ट्स से उनको 9 में आप 9 में आपने डिवाइड किया तो +1 और +1 आपके पास क्या आ जाएगा? 2. और अगर आप वैसे भी 9 का टेबल रीड करें तो 18 को 9 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है? 2. नेक्स्ट सम है 12 डिवाइडेड बाय 3. 12 को 3 पे डिवाइड करना है. तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है 12 की और हर एक को 3 3 में डिवाइड करना है. अगेन स्मॉलेस्ट नंबर 3 है तो 3 का टेबल रीड करेंगे.
0 से 3 पे जंप, 3 से 6 पे, 6 से 9 पे, 9 से 12 पे। तो 1 2 3 4 आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। ये बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आप इनके आंसर चेक कर लीजिएगा। सेम इन्हीं लाइंस पे आपने करना है। आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, जो ग्रेटर नंबर है वहाँ तक आपने नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करने हैं। फिर आपने उसकी पार्टीशनिंग के लिए जो स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास दिया, लेट्स सपोज आपके पास 16 डिवाइडेड बाई 8 है, तो 16 ग्रेटर है 8 से, तो आपने 16 तक इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपने उसकी पार्टीशनिंग में 8 8 की करनी है। पहले आप कहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लेके जाएंगे, फिर 8 से आगे 8 और काउंट करेंगे कि 16 तक कहाँ जाते हैं। तो वो अगर आप देखें तो 2 में जाते हैं। तो आपने इसको इन्हीं प्रोसीजर पे सॉल्व करना है। ओके क्लास, नाउ ओपन पेज नंबर 83। डिवीजन यूजिंग द टाइम टेबल्स। आपने टाइम टेबल्स को यूज़ करते हुए डिवीजन करनी है, लेकिन इसमें ये एक नया टॉपिक है आपके पास। आपको डिवीजन तो आती है, लेकिन उसमें आपने साथ क्या करना है कि आपने इसको चेक भी करना है। तो वो कहते हैं कि आप इस पैटर्न को यूज़ करें तो आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा कि 6 × 9, यानी 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको सिंपल सा पता है कि 6 9 54 होता है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले टेबल्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करती हूँ कि आपको टेबल जो है वो फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, डॉजिंग उसकी आनी चाहिए। तो 6 9 आपको पता है कि 54 होता है। अगर मैं इस नंबर को, ये जो आपके पास 10 नंबर है, इसको इक्वल के बाद रखूँ और जो आपके पास फर्स्ट नंबर है उसको आप इधर रखें फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, तो फिर और ये जो थर्ड प्लेस वाला है उसको फर्स्ट पे लें, यानी पोजीशन हमने चेंज कर दी है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 54 को अगर आप 6 पे डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, डू दिस सम देन मल्टीप्लाई टू चेक। फर्स्ट क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाई 6, यानी आप 36 को किस पे डिवाइड करें, 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आता है। मैं अगर 6 का टेबल, यानी 6 स्मॉलेस्ट नंबर है, 36 ग्रेटर है, तो 6 का टेबल रीड करेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30 एंड 6 6 36। तो 6 6 36 आ गया ना, यानी 6 किस 36 होता है, 6 6 36 होता है। तो फिर हम इधर क्या लिख देंगे 6। इसको चेक करने के लिए कि क्या हमारा ये आंसर ठीक आया कि नहीं, मैं इस जो मेरे पास आंसर है उसको मैं जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या जो इस नंबर पर डिवाइड किया जा रहा है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा उसका राइट आंसर। 6 6 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 36 ही आता है। नेक्स्ट पार्ट है 45 डिवाइडेड बाय 5, यानी 45 को अगर आप 5 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है। आपको पता है 5 का टेबल रीड करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 8 40, 5 9 45। सो माई आंसर इज़ 9। 9 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास अगेन क्या आता है 45। इसी तरह 4 का टेबल अगर आप 28 तक पढ़ें, यानी 4 के 28 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 7 28 होता है। अब मैं आंसर को किससे कर दूँगी, स्मॉलेस्ट नंबर पे, जिस चीज़ का मैंने डिवीजन जिसके साथ की थी 7 4 क्या आ जाएगा 28। इसी तरह 18 को 9 के साथ डिवाइड करें तो क्या आता है 9 2 18 होता है। तो 2 को 9 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 ही आ जाएगा। आपने जो पेज नंबर आपके पास 83 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ तक आपने सॉल्व करना है और मुझे चेक करवाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टेबल्स जो हैं वो सारे के सारे आने चाहिए, क्योंकि हमारा अगला जितने भी टॉपिक्स हैं वो रिलेट इसी से कर रहे हैं कि आपको डिवीजन का पता होना चाहिए, उसमें डिवाइज़र क्या है, डिवाइडेंड क्या है, क्वोशंट क्या है। इसके लिए आपको टेबल्स का आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।